हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, एयरफोर्स स्कूल की तरफ से शिक्षक भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें सबसे अच्छी बात है कि आप विदाउट टेट और विदाउट सीटेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी इसमें आपसे कोई टेट या सीटेट वगैरह नहीं मांगा गया है। और एज क्राइटेरिया है आपका, मिनिमम एज आपकी 21 ईयर है और मैक्सिमम एज आपकी 50 ईयर है। और आवेदन करने के लिए कोई फ़ीस चार्ज वगैरह नहीं रखा गया है। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है और चार्ज वगैरह मतलब क्या क्या इसमें कंडीशन रखी गई है, इसकी सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं। एयरफोर्स स्कूल भुज की तरफ से, तो जिसमें कि कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। और एयरफोर्स स्कूल भुज इज़ इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। तो ये अलग अलग पोस्ट के लिए जो है आवेदन मांगा गया है। प्रिंसिपल की पोस्ट है, प्रिंसिपल की एक पोस्ट है। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए पोस्ट है अकाउंटेंसी, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन। तो इन सभी पदों के लिए जो है भर्ती है। प्राइमरी टीचर के लिए ऑल सब्जेक्ट की भर्ती है। कलर के लिए एक पोस्ट है, हेल्पर के लिए भी एक पोस्ट है। और रिमार्क्स में दिया गया है, फॉर क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट एंड अदर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ विजिट स्कूल वेबसाइट। तो ये स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है और इस पर जाकर आप जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह, एज लिमिट और क्या कंडीशन है, सारी डिटेल जो है दी गई है। तो आप जो है चेक कर सकते हैं। और नीचे बताया गया है कि कैंडिडेट एलिजिबल कैंडिडेट कैन फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू स्कूल एड्रेस एज पर परफॉर्मा अवेलेबल इन स्कूल वेबसाइट। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो स्कूल की वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें, उसे फिलअप कर लें और उसके साथ आपके जो भी डॉक्यूमेंट है फ़ोटोकॉपी, उनको सेल्फ अटेस्ट करके साथ में 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह लगा दें, उसके साथ अटैच कर दें और आपको स्कूल के एड्रेस पर सेंड करना है। लास्ट डेट है आपकी 23 फरवरी 2024। तो इससे पहले पहले आप जो है भेज दें ताकि समय पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म उन्हें मिल जाए। और नीचे दिया गया है एप्लीकेशन परफॉर्मा 2024-25 एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी अकाउंटेंसी, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और फिजिकल एजुकेशन। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक ये दिया गया है, तो आप इस लिंक पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे ये भी मेंशन किया गया है, क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट डाउनलोड क्लिक हेयर। तो जब आप ये क्लिक हेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का पूरा परफॉर्मा है वो ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार ओपन करके भी दिखा देती हूँ। उनका परफॉर्मा ओपन हो गया है। अब इसमें जो है हम पोस्ट वाइज देख लेते हैं कि क्या क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है। तो प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए जो मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन है वो है आपकी मास्टर डिग्री विद ए मिनिमम एग्रीगेट 50% मार्क्स फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। The master degree should be in any one of the subject taught in the senior secondary classes of that Air Force School। तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए जो है एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में दिया गया है बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए कॉलेज या यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, AICTE या UGC के द्वारा। टीचर्स एजुकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर एज ए PGT। तो PGT के पद पर आपने जो है 2 साल तक एक्सपीरियंस, मतलब कहीं पे आपने वर्क किया हो जिसका आपको एक्सपीरियंस मिला हो 2 सालों का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आगे देख लेते हैं इसमें एज क्राइटेरिया क्या दिया गया है। तो शुड बी इन द एज ग्रुप ऑफ 35 to 50 ईयर ऑन 1 जुलाई। तो आपकी जो एज है मिनिमम वो 35 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 50 ईयर होनी चाहिए और एज काउंट होगी आपकी 1 जुलाई के बेस पर। तो बाकी इसमें जो है
There will be no upper age limit in the case of serving staff of Air Force School, but they should have at least 2 years of residual service as on 1st July of the academic year in which they are being considered for the post. बाकी दिया गया वुमेन कैंडिडेट एंड फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर, यानी वुमेन कैंडिडेट को और पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा। बाकी और देखते हैं हम इसमें लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, शुड बी एबल टू रीड राइट एंड कम्युनिकेट फ्लुएंसी इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में जो है आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए, कम्युनिकेट करना आना चाहिए। और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन स्पेशली एमएस ऑफिस, और कन्वर्सेंट विद POCSO एक्ट, CBSE रूल्स, NCERT एक्सेट्रा। तो ये सारा दिया गया है। अटेंडेड एजुकेशनल वर्कशॉप, एबिलिटी टू रीड राइट एंड कम्युनिकेट इन हिंदी, एंड सीटेट और एसटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी गिवन एडिशनल वेटेज ड्यूरिंग सिलेक्शन। तो जो भी कैंडिडेट सीटेट या एसटेट क्वालिफाई हैं उन्हें जो है एडिशनल वेटेज मिलेगा सिलेक्शन के टाइम। आगे है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन है ए मास्टर डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद 50% मार्क्स। तो आपने किया हुआ हो कंसर्न सब्जेक्ट में। तो ये सब्जेक्ट वाइज भी दिया गया है। PGT इंग्लिश के लिए आपने इंग्लिश में मास्टर डिग्री जो है किया हुआ हो एक विषय के रूप में, या फिर आपने जो है मास्टर्स में आपने एक विषय के रूप में पढ़ा हुआ हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। PGT हिंदी के लिए भी आपने हिंदी सब्जेक्ट जो है मास्टर डिग्री में पढ़ा हुआ हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से PGT मैथ्स के लिए आपने मैथमेटिक या फिर अप्लाइड मैथमेटिक इसमें से आपने जो है एक सब्जेक्ट के विषय में पढ़ा हुआ हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। PGT बायोलॉजी की पोस्ट के लिए है बोटैनी, जियोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, इसमें से सब्जेक्ट अगर आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर पढ़े हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से PGT हिस्ट्री की पोस्ट है, PGT जियोग्राफी की पोस्ट है, PGT कॉमर्स की पोस्ट है, PGT इकोनॉमिक्स की पोस्ट है। और आगे देख लेते हैं PGT कंप्यूटर साइंस के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है। आपने BE और BTech कंप्यूटर साइंस या IT से किया हुआ हो या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ हो, और इसके अलावा या तो BE और BTech एनी स्ट्रीम के साथ किया हुआ हो और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर में किया हुआ हो। तो नीचे ये जो कंडीशन दी गई हैं इसमें से आपने जो भी किया है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में ये भी बताया गया है ए बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट, आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री की हुई हो या फिर उसके इक्विवेलेंट किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वगैरह से किया हुआ हो। और बाकी आगे देख लेते हैं इसमें शुड बी इन द एज ग्रुप ऑफ 21 to 50 ईयर। तो जो मिनिमम एज है आपकी वो 21 ईयर है और मैक्सिमम एज आपकी 50 ईयर है। 1 जुलाई को आपको जो है ये एज आपकी होनी चाहिए। और वुमेन कैंडिडेट एंड फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं कैंडिडेट विद एटलीस्ट 2 ईयर कंटिन्यू सर्विस। तो अगर आपने PGT या अगर आपने जो है 2 साल तक कंटिन्यूस कहीं पे सर्विस की है और PGT TGT और 3 ईयर मतलब PGT या TGT के पद पर आपने कंटिन्यू 3 साल तक सर्विस की है और PRT और PGT और TGT के लिए आपने 2 साल की सर्विस कहीं पे कंटिन्यू किया है और PRT और NTT की पोस्ट पर आपने लगातार 3 साल तक सर्विस किया है इन एयरफोर्स स्कूल में, किसी एयरफोर्स स्कूल में, बट प्रेजेंटली नॉट वर्किंग इन एयरफोर्स स्कूल, लेकिन अभी आप जो है वर्किंग नहीं है तो विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन अप टू एक्सटेंड ऑफ सच सर्विस रेंडर्ड इन एयरफोर्स स्कूल। तो आपको जो है रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा। और शुड बी एबल टू रीड राइट एंड कम्युनिकेट फ्लुएंसी इन इंग्लिश। तो आपको जो है पढ़ना लिखना कम्युनिकेट करना वगैरह आना चाहिए।
बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में दिया गया है आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए और पढ़ना लिखना और कम्युनिकेट करना आना चाहिए। और अगर आप सीटेट और एस्टेट क्वालिफाई हैं तो आपको एडिशनल वेटेज मिलेगी सिलेक्शन के टाइम। और प्राइमरी टीचर के लिए मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन है, तो इसके लिए आपने 12th पास किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, और ए बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी आपने बैचलर डिग्री किया हुआ हो 50% अंकों के साथ। 12th तो आपका होना ही चाहिए, बैचलर डिग्री भी किया हो आपने 50% अंकों के साथ। और ए बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए कॉलेज या यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, AICTE या फिर UGC या नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो जो 2 साल का डिप्लोमा वगैरह है वो आपने किया हुआ हो, और मिनिमम एज है आपकी 21 साल और मैक्सिमम है आपकी 50 साल। बाकी वुमेन कैंडिडेट और फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी। और बाकी इसमें ये बताया गया है कि अगर आपने लगातार 2 सालों तक PGT और TGT के पद पर और PRT और NTT के पद पर लगातार 3 साल तक कहीं पे वर्किंग है, मतलब काम किया है आपने किसी एयरफोर्स स्कूल में, बट अभी आप वर्किंग नहीं है, तो आपको जो है एज रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा। और आपको इंग्लिश में पढ़ना लिखना और कम्युनिकेट वगैरह करना आना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में दिया गया है आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, और हिंदी में आपको पढ़ना लिखना और कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। सीटेट और एस्टेट क्वालिफाई हैं तो आपको एडिशनल वेटेज मिलेगा। तो इसमें ख़ास बात यह है कि अगर आप सीटेट और एस्टेट क्वालिफाई नहीं भी हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अगर हैं तो आपको एडिशनल वेटेज मिल जाएगा। बाकी इसी प्रकार से देख लेते हैं कलर की पोस्ट के लिए, तो इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो और आपकी टाइपिंग स्पीड हो इंग्लिश टाइपिंग में 40 वर्ड पर मिनट। मिनिमम एज है आपकी 25 और मैक्सिमम एज है आपकी 50। वुमेन कैंडिडेट और फिजिकल चैलेंज को 5 साल की छूट। बाकी और देख लेते हैं, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ना लिखना और कम्युनिकेट करना आना चाहिए। बेसिक नॉलेज और कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, स्पेशली MS ऑफिस वगैरह में। और हेल्पर की पोस्ट के लिए दिया गया है तो ओनली द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ हेल्पर, तो ये नीचे जो है हेल्पर की लिए दिया गया है, जैसे कि आया, पियोन, गार्डनर और स्वीपर वगैरह के लिए। तो देख लेते हैं इसके लिए, नो एजुकेशनल qualification are laid down, however candidate should be selected keeping in view suitably for trade duties, should be in the age group, यानी इसमें जो मिनिमम एज है आपकी वो 21 ईयर है और मैक्सिमम 40 ईयर है। तो इस प्रकार से अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है। वुमेन और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी। और बाकी कैंडिडेट विद एटलीस्ट 2 ईयर कंटिन्यू सर्विस इन एनी एयरफोर्स स्कूल, अगर आपने लगातार 2 सालों तक किसी एयरफोर्स स्कूल में काम किया है बट अभी आप जो है वर्किंग नहीं है प्रेजेंट में, तो आपको जो है एज रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा। और बाकी तो इसमें फ़िलहाल सारी डिटेल कवर कर दी गई है। तो अगर आप जो है इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर दें, लेकिन सबसे पहले आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल नोटिफिकेशन देख लें और किस प्रकार से आपको आवेदन करना है सारी डिटेल जो है देख लें, उसके बाद ही आवेदन करें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।